आज हमारी घर इतनी हालत ख़राब से जो घर से हम बेघर हमें रोड पे खड़ा कर दिया गया था। हम गरीबों की पुकार सुने और आप लोगों को आशीर्वाद देंगे, नहीं तो हम गरीबों की बड़ी बद्दुआ लगेगी सर। मैं ये धन्यवाद दूंगा आप लोग को। मेरा नाम उपेंद्र चौहान है सर। मैं रोशनारा क्लब एम्प्लॉई हूँ। ये रोशनारा क्लब थे पहले, अब नहीं है, डीडी टेक ओवर कर गया। अब हमारे बगल में पड़ोस में मतलब 10 से 20 मीटर के अंदर में ये रहते थे, जगदीश नर्सरी में। और इनके साथ ऐसी हादसा हुई कि कभी ज़िंदगी में सोच नहीं सकते सर। इतनी हादसा हुई कि ऑटोमेटिक 12 से 15 11 12 1 बजे के बीच में पुलिस वाला आए। इनको अपने आप इनको बोला कि ये जगह खाली कीजिए, ये जगह खाली करना पड़ेगा आपको। फिर ये इन्होंने पूछा किसी से क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो बहुत पुलिस वाला आ गया सर, बहुत पुलिस आ गए और इनको प्रेशर भी दे दिया कि डीडीए का ऑर्डर है, ये जगह आपकी नहीं है, आप लोग खाली कीजिए। अब सर इनसे यही विनती करते हैं दिल्ली पुलिस से और हमारे प्रधानमंत्री जी से, रेखा गुप्ता जी से विनती करते हैं। उन्होंने क्या बोला था हम सब गरीबों के लिए कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। हम लोग मन तन से धन से लगा के सभी परिवार भूखे पेट करके अपना रोजगार छोड़ के वोट दिए, रेखा गुप्ता जी को जिताए, अपने एमएलए को हार्दिक धन्यवाद दिया, उनको अपने स्थगित लाए। आज हमारी घर इतनी हालत ख़राब से जो घर से हम बेघर हमें रोड पे खड़ा कर दिया गया सर। मैं सबसे विनती करता हूँ, सभी नेताओं से विनती करता हूँ, सभी देश के वासियों से विनती करता हूँ, इन हम गरीबों को कम से कम आसरा दिया जाए सर। प्रधानमंत्री से विनती करता हूँ कि जहाँ बोले वहाँ घर दिया जाए। रेखा तो जी ने ये बात बोली थी कि जहाँ घर वहाँ मकान दिया जाए सर। आज हम लोग बेघर है, फुटपाथ पे इतने 200-300 आदमी है सर, यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा 8-10 एकड़ ज़मीन हेक्टर के एरिया में सर। हम लोग 300-350 परिवार, बीवी बच्चे, छोटे छोटे 3 महीने 4 महीने के बच्चे। अब सर कहाँ जाएं बताइए, क्या करें बताइए, क्या हालत होगी सर। लोगों को आंखों में आंसुएं खून भरी बैठे हुए हैं सर, मन में इतनी तादाद है। सुबह से ये थक चुके हैं सर, सामान उठा उठा के, छोटे छोटे बोरियां, छोटे छोटे बाल्टियां, छोटे छोटे राशन लेके आज इतनी बदतर हो गया। मैं सबसे सरकार से विनती करता हूं कि सर एक बार आएँ, बड़ी कृपा होगी। हम रोड पे बैठे हैं, हम गरीबों की पुकार सुने और आप लोगों को आशीर्वाद देंगे, नहीं तो हम गरीबों की बड़ी बद्दुआ लगेगी सर। मैं ये धन्यवाद दूंगा आप लोग से। सर डीडीए द्वारा कोई नोटिस आप लोगों को पहले दिया गया हो या फिर कोई नहीं दिया है। संकेत दिया गया हो कि आपको यहाँ से हटना है? सर हमें यहाँ के जितने भी लेबर बारकर काम करने वाले हैं सर, हमें किसी मैनेजमेंट ने, किसी यहाँ के डीलर ने, किसी यहाँ के जो अधिकारी अपना रोशनारा बाग के अंदर में जो जगदीश नर्सरी है, इन्होंने किसी ने नहीं बताया कि तुम्हारे साथ ऐसा होगा वैसा होगा। उनको क्या दिया नहीं दिया हम लोग को कोई कानो कान खबर नहीं मिली सर, वालों को किसी को नोटिस नहीं दिया गया है, ना बताया गया सर। आज हम लोग इस दुर्दशा में सर, बड़ी कृपा होगी, आप लोग मीडिया वालों से बड़ी धन्यवाद देंगे। हम गरीब को पुकार वहाँ तक खबर दे, उन प्रधानमंत्री जी था, रेखा गुप्ता जी से था, बड़े बड़े अधिकारी था, जो डीडीए के अधिकारी हमारे साथ नाइंसाफ़ी किया है, वो इंसाफ दिलाए। बड़ी कृपा होगी आप लोग से। किसी हम लोग की ना इतनी औकात है, ना किसी सीएम के पास जा पाएंगे, ना मोदी के पास जा पाएंगे। हम तो जब चुनाव आया था तो रेखा गुप्ता हम लोग के पास आती थी, कहती थी आप लोग जहाँ झुग्गी वहीं मकान रहेगा आप लोग का। और उसके बाद उसने ये काम किया कि जहाँ झुग्गी वहीं मैदान उसने कर दिया। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? ये छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे सामने, ये बच्चे कहाँ जाएंगे बताओ? ये छोटे छोटे बच्चे को लेके कहाँ जाएंगे हम लोग? यहाँ 20-25 साल से हम लोग रहे, क्लब तो आप लोगों ने बंदे करवा दिया, हम लोग को बाहर कर दिया, तो भी हम लोग कहीं रिक्शा चला के चाहे जैसे करके पेट पाल रहे। और बच्चों को स्कूल बच्चे कैसे जाएंगे? हम लोग भूखे बच्चे सड़क पर लेके बैठे हुए, हम लोग कहाँ जाए? आपकी इतनी मेहरबानी होगी, कुछ तो समय हम लोग को देते का, हम लोग को नोटिस देते महीना भर, 15 दिन का, 1 महीने का, कि खाली कर दो। जो हम लोग सोचते अचानक आए, आप 12-1 बजे कहने लगे खाली कर दो, खाली कर दो, नहीं तो तोड़ देंगे। आगे ताला लगा रहे हो और वो कर रहे हो कि सबको तोड़ रहे हो। हम लोग कहाँ जाएंगे बच्चे लेके बताइए? जाएंगे मौसम में, और बच्चों के पेपर चल रहे, स्कूल जाएंगे, पूरे साल की पढ़ाई लेके हम लोग कहाँ जाए? रेखा गुप्ता जी ने ये हमसे कहा कि आप लोग जहाँ रहेंगे, आपको जहाँ बसाएंगे वहाँ आप लोग को बसेंगे, रहेंगे, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आते ही अचानक आए, आपने सब तोड़वाना चालू कर दिया। हम लोग पुलिस के आगे क्या कर सकते हैं भाई? जहाँ इतनी पुलिस है उसके आगे हम लोग कुछ कर सकते हैं बताइए? यहाँ हम लोग झुग्गी में रहने वाले आदमी, हम पुलिस के आगे क्या मारपीट कर सकते हैं? वो तो 4 लाठी मार के हम लोग को मार के बाहर कर दी, हम लोग क्या करेंगे भाई? जहाँ रेखा गुप्ता ने ये कहा कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, जहाँ मोदी जी ने भी यही कहा था, और आज हम लोग को मोदी जी ने बाहर कर दिया। और ये बच्चे लोग को हम ले के कहाँ जाएंगे?
ये तो आपकी मेहरबानी होगी, हम लोग को कुछ तो समय दे दिया जाए, चाहे कुछ इसके लिए कुछ सुनवाई कीजिए। 20-25 साल से हम लोग यहाँ रह रहे हैं, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? अब जो आपने नसरी में दिया, नोटिस दिया, हम लोग की झुग्गी में नोटिस दिया होता तो हम लोग एक बार सोचते भी। अब भाई वो लोग बड़े आदमी, उनके अंदर क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा हमको थोड़ी ना मालूम है। हम लोग तो झुग्गी वाले डेली जाता हूँ, डेली कमाता हूँ, डेली खाता हूँ, हम लोग को उसके मालूम है। ये तो थोड़ी ना मालूम कि बच्चों को कि नोटिस आई है क्या आई है क्या। बच्चे इतने पढ़े लिखे तो अभी है ही नहीं कि जो जाके नोटिस पढ़ेंगे कि कोई हम लोग को आके नोटिस दिखा रहा है कि भाई कल मकान टूट जाएगा। 3 महीने पहले नोटिस दे दिया, 6 महीने पहले दे दिया, हम लोग को थोड़ी ना मालूम है। नहीं सर, कोई नोटिस नहीं आया था हमारे पास और ना ही किसी प्रकार की जानकारी दी गई थी। एकदम से हम लोग अपने अपने काम पे रिक्शा ठेला लेकर के माली का काम करते हैं, पेड़ पौधों का, फील्ड में गए हुए थे और यहाँ टूटना चालू हो गया। बच्चों ने हमें फ़ोन करके बताया कि नर्सरी टूट रही है, आप लोग आइए सामान निकालिए। और यहाँ पे जब आए तो देखे पुलिस बहुत ही तैनात की गई थी, कम से कम 100-150। उसके बाद हमारा सामान निकाला गया, रोड पे छोड़ दिया गया सामान को और 1 घंटे के अंदर अंदर बोले खाली कर दो। बताइए, कम से कम महीना दिन 2 महीना पहले हमें जानकारी दिया गया होता कि ये जगह खाली करनी है तो हम अपना व्यवस्था कर लेते। अब इतने ठंड में और इतने रात को बताइए हम बच्चों को लेकर के और अपने आप को ठंड से कहाँ तक बचाएंगे? आग जला करके और या खुली छत के नीचे? बताइए, हमारे पास तो कोई सर छुपाने के लिए छत भी नहीं है। और हमारा इतना ही विनती है रेखा गुप्ता जी से कि हमें कुछ दिनों के लिए समय दिया जाए, इतना ही विनती है और कुछ नहीं।